श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक बंगाल और आसाम के श्री गणेश स्थल बड़नगर बंगाल अजीमगंज स्टेशन के पास इस गांव में अनेक देवालय हैं जिनमें अष्टभुज गणेश का एक अष्टभुज गणेश का भी एक श्रेष्ठ मंदिर है। गुवाहाटी असम कामाक्षा देवी के मंदिर में श्री गणेश जी का एक सुंदर विग्रह है। जय माता सरस्वती। जय माता। काशी के 56 विनायक। भारतीय देवताओं के भारतीय देवताओं में शिवपुत्र गणेश की अत्यधिक महत्ता है। लोकप्रिय देवता के रूप में इनका स्थान सर्वोपरि है। प्राय संपूर्ण भारत में गणेश जी की पूजा की जाती है। काशी की सुरमय स्थली में गणेश की कई प्रतिमाएं स्थापित हैं। सभी गणेश मूर्तियों में अन्नपूर्णा मंदिर के पश्चिम में गली की मोड़ पर स्थित टुंडीराज विनायक की विशेष प्रतिष्ठा है। टुंडीराज गणेश की काशी के 7 आवरणों में प्रत्येक आवरण में 8 रूप धारण कर 56 विनायक हो गए हैं। गणेश की संख्या 56 होने के कारण इन्हें 56 विनायक की संज्ञा दी गई है। 56 विनायक 7 आवरणों पर रक्षा के निमित्त विराजमान होकर अतताइयों का निग्रह एवं उच्चाटन करते तथा अपने भक्तों को सिद्धि देते रहते हैं। काशी के 56 विनायकों के नामों और उनकी स्थितियों का उल्लेख काशी खंड में मिलता है। जो लोग 56 विनायकों का स्मरण करते हैं उनका कल्याण होता है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। काशी खंड के 57वें अध्याय में लिखा है। इस वचन अनुसार काशी के 56 विनायक 7 आवरणों में विभक्त हैं। प्रथमावरण के अंतर्गत अर्क विनायक, दुर्ग विनायक, भीमचंड विनायक, देहली विनायक, उद्दंड विनायक, पाशपाणी विनायक, खर्व विनायक तथा सिद्धि विनायक का वर्णन किया गया है। द्वितीय वर्ण के अंतर्गत लंबोदर विनायक, कुटदंत विनायक, शालकंटक विनायक, कुष्मांड विनायक, मुंड विनायक, विकट दंत विनायक, राजपुत्र विनायक एवं प्रणव विनायक का उल्लेख मिलता है। तृतीय वर्ण के अंतर्गत वक्रतुंड विनायक, एक दंत विनायक, त्रिमुख विनायक, पंचास्य विनायक, हेरंब विनायक, विघ्नराज विनायक, वृद्ध विनायक और मोदक प्रिय विनायक के विग्रह प्रसिद्ध है। चतुर्था वर्ण के अंतर्गत अभय विनायक, सिंहतुंड विनायक, कुणिताक्ष विनायक, क्षिप्र प्रसाद विनायक, चिंतामणि विनायक, दंतहस्त विनायक, पिचिंडील विनायक तथा उद्दंड मुंड विनायक के नाम आते हैं। 5वें आवरण में स्थूल दंत विनायक, कली प्रिय विनायक, चतुर्दंत विनायक, द्वितुंड विनायक, ज्येष्ठ विनायक, गज विनायक, काल विनायक एवं नागेश विनायक का उल्लेख हुआ है। 6ठे आवरण के अंतर्गत मणिकर्ण विनायक, आशा विनायक, सृष्टि विनायक, यक्ष विनायक, गजकर्ण विनायक, चित्रघंट विनायक, स्थूल जंग विनायक और मंगल विनायक का नामोल्लेख हुआ है। मोद विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक, दुर्मुख विनायक, गणनाथ विनायक, ज्ञान विनायक, द्वार विनायक तथा अभिमुक्त विनायक की प्रतिमाएं 7वें आवरण के अंतर्गत प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त 56 विनायकों में से 6 के दो दो नाम मिलते हैं। लंबोदर विनायक, वक्रतुंड विनायक, दंतहस्त विनायक, द्वितुंड विनायक, गज विनायक तथा स्थूल जंग विनायक ये क्रमशः चिंतामणि विनायक, सरस्वती विनायक, हस्तदंत विनायक, द्विमुख विनायक, राज विनायक और मित्र विनायक के नाम से पुकारे जाते हैं। वैसे काशी खंड में प्रमाणित इन सभी विनायकों की बड़ी महत्ता है, किंतु पंचक्रोशी यात्रा पर दृष्टि से केवल 10 गणेश ही अधिक
महत्वपूर्ण हैं। इनके नाम हैं अर्क विनायक, दुर्ग विनायक, दहली विनायक, उद्दंड विनायक, पाशपाणी विनायक, सिद्धि विनायक, मोद विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक और दुर्मुख विनायक। 56 विनायकों में सुप्रसिद्ध दहली विनायक का मंदिर वाराणसी नगर से 12-13 मील पश्चिम तथा रामेश्वर से 1.5-2 मील दक्षिण पंचक्रोशी मार्ग में काशी के पश्चिम द्वार दहली विनायक नामक तीर्थ स्थान पर स्थित है। दहली विनायक मंदिर का निर्माण लेखपट के आधार पर संवत 1848 ज्ञात होता है, किंतु मंदिर विग्रह की स्थापना पुरानी है। इस मंदिर की ऊंचाई 45 से 50 फीट है। प्रवेश के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा में कुल 3 द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, जिस पर दहली विनायक काशी खंड नाम का शिलालेख लगा है। दहली विनायक मंदिर का भीतरी कक्ष लगभग 11 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा वर्गाकार है। इस कक्ष में पश्चिम की दीवार में 3 फीट ऊंची गणेश की प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति गणेश वाहन चूहे पर स्थापित की गई है। चतुर्भुज गणेश के चारों हाथों में 4 वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। एक हाथ में वे शस्त्र और दूसरे हाथ में माला धारण किए हुए हैं। तीसरे हाथ में वे फल लिए हुए प्रतीत होते हैं और उनके चौथे हाथ में एक लड्डू है, जिसे पकड़कर वे खाने की मुद्रा में दृष्टिगत होते हैं। मूर्ति अति श्रेष्ठ है। इस मूर्ति पर पंचक्रोशी के यात्री लड्डू, लावा, ईख और सत्तू चढ़ाते हैं। काशी खंड के अनुसार भगवान शशि शेखर शंकर ने इन विनायक को द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित कर काशी के पश्चिमी भाग की रक्षा करने का आदेश दिया है। पहली विनायक मूर्ति के उत्तर में 1 फुट 8 इंच ऊंची नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित है। द्वार गणेश के निकट ही पूर्वोत्तर दिशा में एक नंदी की मूर्ति है तथा 7 शिवलिंग भी स्थापित है। उद्दंड विनायक का यह मंदिर दहली विनायक और रामेश्वर तीर्थ के मध्य बुहिली ग्राम के पूर्व पंचक्रोशी मार्ग में पड़ता है। पंचक्रोशी सड़क से 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर के बरामदे में प्रवेश होता है। उद्दंड विनायक मंदिर का बरामदा उत्तर दक्षिण 7 फीट 9 इंच लंबा तथा पूर्व पश्चिम 6 फीट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फीट है। बरामदे के पूर्वी द्वार से प्रवेश करने पर उद्दंड विनायक मंदिर का भीतरी कक्ष है, जो लगभग 5 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा वर्गाकार का है। इसमें दीपक जलाने के लिए ताखे बने हुए हैं। कक्ष के दक्षिण की दीवार में उद्दंड विनायक की प्रतिमा स्थित है। सर्वदा बड़े उद्दंड विघ्नों को दंड देने वाले ये विनायक उद्दंड विनायक कहे जाते हैं। उद्दंड विनायक की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। इनका पेट निकला हुआ है। ऐसा लगता है ये पद्मासन लगाकर बैठे हैं। इनकी मूर्ति अस्पष्ट मालूम पड़ती है। गणेश के हाथ दिखाई नहीं पड़ते। मंदिर के पूर्व की दीवार में उद्दंड विनायक काशी खंड अंकित है। पंचास्य विनायक मंदिर पिशाच मोचन सरोवर के पूर्व भाग में भूतनाथ के पीछे स्थित है। ये गणेश वाराणसीपुरी की रक्षा करते हैं। पंचास्य विनायक मूर्ति की ऊंचाई 2.5-3 फीट है। इस मूर्ति में गणेश जी बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। इनका मुख पूर्व दिशा में है। पंचास्य विनायक के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में क्रम से वे त्रिशूल और शस्त्र धारण किए हुए हैं। शेष 2 हाथ उनकी जांग पर है। गणेश के निकट दक्षिण दिशा में एक प्रस्तर का शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के निकट क्रमशः दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा और विष्णु भगवान की प्रतिमाएं स्थापित हैं।
त्रिमुख विनायक की मूर्ति सिगरा नामक स्थान पर है। इनके मुख क्रमशः वानर, सिंह और हस्ती के हैं, इसीलिए इनको त्रिमुख विनायक कहते हैं। ये गणेश काशी में भयहर्ता कहे जाते हैं। हेरंब विनायक का मंदिर काशी अनाथालय के निकट वाल्मीकि के टीले पर स्थित है। यह टीला महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली बताया जाता है। पक्की सड़क से इस टीले की ऊंचाई 70-80 फीट या इससे भी अधिक है। सड़क से 42 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात हम वाल्मीकि के टीले पर पहुंचते हैं। यहाँ लगभग 14 फीट लंबा और उतना ही चौड़ा एक मंदिर है, जिसमें हेरंब विनायक की 1 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसमें गणेश जी बैठे हुए दिखाई गए हैं। हेरंब विनायक के निकट मंदिर की पश्चिमी दीवार में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति चित्रित है। इस मूर्ति के समक्ष एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है। दंतहस्त विनायक की मूर्ति आज कार्यालय के निकट स्थित बड़े गणेश के घेरे में है। मंदिर के उत्तरी द्वार से हम बड़े गणेश के घेरे में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ से कुछ दूर जाने पर एक बरामदे में पूर्व की दीवार में दंतहस्त विनायक की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। दंतहस्त विनायक के 10 हाथ हैं। उनका एक हाथ मुंह में है। ऐसा जान पड़ता है कि वे कुछ भक्षण कर रहे हैं। एक हाथ के सहारे वे लक्ष्मी को धारण किए हुए हैं। इन गणेश के चरणों के निकट उनका वाहन चूहा भी दृष्टिगत होता है। गणेश की बाईं और दाईं और सिद्धि बुद्धि की मूर्ति है। ज्येष्ठ विनायक की मूर्ति काशीपुरा मोहल्ले में काली देवी के मंदिर के निकट स्थित है। यह मूर्ति ज्येष्ठेश्वर महादेव काशी खंड में प्रमाणित के मंदिर में पश्चिमी दीवार में स्थापित है। ज्येष्ठ विनायक खड़े दिखाई पड़ते हैं। इनकी ऊंचाई करीब 2 फीट है। ज्येष्ठ विनायक सब विनायकों में जेठे बताए गए हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल चतुर्दशी के दिन ज्येष्ठा ज्येष्ठता पाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। मोद विनायक की प्रतिमा काशी करवट में एक पंडित जी के मकान में स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 1 फीट है। मोद विनायक बैठे हुए दृष्टिगत होते हैं। मोद विनायक मूर्ति के दक्षिण करीब 30 फीट की गहराई में भीम शंकर भीमेश्वर स्थित है। भीम शंकर का वर्णन काशी खंड के 69वें अध्याय में किया गया है। मोद विनायक मंदिर में प्रतिमा कृष्ण गणेश चतुर्थी के दिन स्कंद पुराण में वर्णित संकष्ट गणेश चतुर्थी व्रत कथा होती है। प्रमोद विनायक की प्रतिमा कचौड़ी गली में एक अग्निहोत्री जी के मकान के पास स्थित है। इन गणेश की ऊंचाई 1-1.5 फीट है। प्रमोद विनायक खड़े दृष्टिगत होते हैं। इस मूर्ति के निकट 9 शिवलिंग और 4 नंदी की मूर्तियां हैं। सुमुख विनायक की प्रतिमा श्री खत्री जी के मकान के एक कक्ष में स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई 4-4 फीट और चौड़ाई 3.25-3.5 फीट है। ये गणेश बैठे हुए दिखाई गए हैं। दुर्मुख विनायक की मूर्ति सुमुख विनायक के निकट स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई 3 फीट है। 2 भुजाओं वाले दुर्मुख विनायक के एक हाथ में लड्डू है और उनका दूसरा हाथ घुटने पर है। इस मूर्ति के निकट एक ब्रह्मा की और एक नंदी की मूर्ति स्थापित है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वृंदावन के सिद्ध गणेश। श्री राधा बाग वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवती कात्यायनी का दिव्य श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। श्री कात्यायनी पीठ में स्थित गणपति की मूर्ति का भी एक विचित्र इतिहास है। इस प्रकार है। एक अंग्रेज श्री WR युल कलकत्ते में मेसर्स एटलस
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ईस्टर्न सेक्रेटरी के पद पर कार्य करते थे। इस कंपनी का कार्यालय 4 क्लाइव रोड पर स्थित था। इनकी पत्नी श्रीमती यूल ने सन 1911 या 1912 ईस्वी के लगभग जयपुर से एक गणपति की मूर्ति खरीदी। जबकि वे इंग्लैंड जा रही थी। वे अपने पति को कलकत्ता छोड़कर इंग्लैंड चली गई तथा उन्होंने अपनी बैठक में कार्निस पर गणपति जी की प्रतिमा सजा दी। एक दिन श्रीमती यूल के घर भोज हुआ तथा उनके मित्रों ने श्री गणेश जी की प्रतिमा को देखकर उनसे पूछा, यह क्या है? श्रीमती यूल ने उत्तर दिया, यह हिंदुओं का सूंड वाला देवता है। उनके मित्रों ने गणेश जी की मूर्ति को बीच की मेज पर रखकर उनका उपहास करना आरंभ किया। किसी ने गणपति के मुख के पास चम्मच लाकर पूछा, इसका मुंह कहाँ है? जब भोज समाप्त हो गया तब रात्रि में श्रीमती यूल की पुत्री को ज्वर हो गया, जो बाद में बड़े वेग से बढ़ता गया। वे अपने तेज ज्वर में चिल्लाने लगी, हाय सूंड वाला, खिलौना मुझे निगलने में आ रहा है। डॉक्टरों ने सोचा कि वह सन्निपात में बोल रही है, किंतु वह रात दिन यही शब्द दोहराती रही और अत्यंत भयभीत हो गई। श्रीमती यूल ने सब वृतांत अपने पति को कलकत्ते लिख कर भेजा। उनकी पुत्री को किसी भी औषध से ने लाभ नहीं किया। एक दिन श्रीमती यूल ने स्वप्न में देखा कि वे अपने बाग में संलाप ग्रह में बैठी हैं। सूर्यास्त हो रहा है। अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि एक घुंघराले बाल और मशाल सी जलती आंखों वाला पुरुष हाथ में भाला लिए वृषभ पर सवार बढ़ते हुए अंधकार से उन्हीं की ओर आ रहा है एवं वह कह रहा है, मेरे पुत्र सूंड वाले देवता को तत्काल भारत भेज, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे परिवार का नाश कर दूंगा। वे अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठी। दूसरे दिन प्रातः ही उन्होंने उस खिलौने का पार्सल बनाकर पहली डाक से ही अपने पति के पास भारत भेज दिया। श्री यूल साहब को पार्सल मिला और उन्होंने श्री गणेश जी की प्रतिमा को कंपनी के कार्यालय में रख दिया। कार्यालय में श्री गणेश जी 3 दिन रहे, पर उस 3 दिनों तक कार्यालय में सिद्ध गणेश के दर्शनार्थ कलकत्ते के नर नारियों की भीड़ लगी रही। कार्यालय का सारा कार्य रुक गया। श्री यूल ने अपने अधीनस्थ इंश्योरेंस एजेंट श्री केदार बाबू से कहा कि इस देवता का क्या करना चाहिए। अंत में केदार बाबू गणेश जी को अपने घर साथ अभयचरण मित्र स्ट्रीट में ले गए और वहां उनकी पूजा प्रारंभ करवा दी। तब से सभी श्री केदार बाबू के घर पर ही जाने लगे। इधर वृंदावन में स्वामी केशवनंद जी महाराज कात्यायनी देवी की पंचायतन पूजन विधि से प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्म की 5 प्रमुख मूर्तियों का प्रबंध कर रहे थे। श्री कात्यायनी देवी की अष्टभुजा अष्टधातु से निर्मित मूर्ति कलकत्ते में तैयार हो रही थी तथा भैरव चंद्रशेखर की मूर्ति जयपुर में बन गई थी। जबकि महाराज गणेश जी की प्रतिमा के विषय में विचार कर रहे थे, तब उन्हें माँ का सपना आदेश हुआ कि सिद्ध गणेश की एक प्रतिमा कलकत्ते में केदार बाबू के घर पर है। जब तक जब तुम कलकत्ते से मेरी प्रतिमा लाओ, तब मेरे साथ मेरे पुत्र को भी लेते आना। अतः स्वामी श्री केशवानंद जी ने उन अन्य 4 मूर्तियों के बनने पर गणपति की मूर्ति बनवाने का प्रयत्न नहीं किया। अंत में जब स्वामी श्री केशवानंद जी श्री कात्यायनी जी माँ की अष्टधातु की मूर्ति पसंद करके लाने के लिए कलकत्ते गए, तब केदार बाबू ने उनके पास आकर कहा,
गुरुदेव, मैं आपके पास वृंदावन ही आने का विचार कर रहा था। मैं बड़ी आपत्ति में हूँ। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से एक गणेश जी की प्रतिमा है। प्रतिदिन रात्रि को स्वप्न में वे मुझसे कहते हैं कि जब श्री श्री कात्यायनी माँ की मूर्ति वृंदावन जाएगी तो मुझे भी वहां भेज देना। कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति स्टेशन पर ले आना। मैं तूफान एक्सप्रेस से जाऊंगा। जब माँ जाएंगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ ही जाएगा। सिद्ध गणेश जी की यह मूर्ति भगवती कात्यायनी जी के राधा बाग मंदिर में प्रतिष्ठित है। युगल विहार धर्मशाला के पास श्री मोटे गणेश जी का एक विशाल मंदिर है। मंदिर में श्री गणेश जी की विशाल मूर्ति है। इनकी वृंदावन में बड़ी मान्यता है। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। विदेशों के गणेश विग्रह और मंदिर उन सभी देशों में जिन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा या भारतीय जाकर बस गए, भारतीय देवताओं की उपासना का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव पश्चिम में तुर्किस्तान, उत्तर में चीन और ईशान कोण में जापान तक फैला हुआ है। मलय द्वीप पुंज में जो गणेश की प्रस्तर निर्मित या धातु निर्मित प्रतिमाएं मिलती हैं, वे सामान्यतः भारतीय प्रतिमाओं के सदृश तो हैं ही, किंतु उनमें अन्य अनेक विशेषताएं भी हैं। भारतीय गणेश प्रतिमाएं प्राय पद्मासन, स्वास्तिकासन या अर्धासन से बैठी मिलती हैं। इन आसनों में पांव प्राय एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, किंतु जावा आदि की मूर्तियों में गणेश इस प्रकार पालथी मारकर बैठे हैं कि दोनों पांव भूमि पर समरूप में पड़ते हैं एवं उनके तलवे मिले हुए हैं। भारत में सूंड प्राय बीच में ही दाहिनी और या बाहीं ओर मुड़ी होती है, किंतु विदेशों में वह बिल्कुल सीधी जाकर सिरे पर मुड़ती है। कतिपय प्रतिमाओं के गले में मुंडमाल है और उनके सिंहासन में भी मुंड खुदे हैं। बाली में जम्बरन स्थानों की एक मूर्ति में के सिंहासन के चारों ओर अग्नि शिखाएं बनी हुई है और इनके दाहिने हाथ में मशाल है। जापान में नदियों के घाटों और दूसरे भय के स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। वहां की श्री गणेश जी की स्थानक मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ गणेश का कोई स्वतंत्र मंदिर नहीं है। शिव मंदिर में ही इनकी पूजा होती है। बर्मा में श्री गणेश जी की अधिक मूर्तियां हैं, जहाँ इन्हें महापियन कहा जाता है। पियन विनायक का विकृत रूप हो या विघ्न शब्द का रूपांतर, जिससे गणेश जी विघ्नेश्वर कहलाए। पियन हो सकता है। श्याम देश श्याम देश में भी गणेश जी की अनेक मूर्तियां हैं। इनमें अनेक कलात्मक और सुंदर हैं। मूर्ति कला की जिस शैली के अनुसार ये निर्मित होती हैं, इसको अयुथियन कहते हैं, क्योंकि इन दिनों श्याम देश की राजधानी का नाम भी क्युथिया अयोध्या था। श्याम देश के निवासी मंगोल है, परंतु उनकी संस्कृति आर्य संस्कृति से ओतप्रोत है। पहले तो वैदिक धर्म के ही वहाँ का राज धर्म था। आज वे लोग बुद्ध हो गए, किंतु राजाभिषेक आदि आज भी वैदिक विधि से ही होते हैं। कंबोडिया एशिया महाद्वीप के उस भाग का टुकड़ा
है जिसे हिंद चीन कहा जाता है। यहाँ गणेश जी को केनेस कहते हैं। कंबोडिया श्याम से पूर्व है। इसका प्राचीन नाम कंबुज था। यह देश अपनी मूर्ति राशि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की श्री गणेश की आसन कांस्य मूर्ति विशेष विख्यात है। पुरानी राजधानी अंकुरवट को प्रतिमाओं की खान कहा जाता है। यहाँ की गणेश मूर्तियां रूप एवं कला में भिन्न पाई जाती हैं। चीन में श्री गणेश जी का प्रवेश विनायक रूप में ही हुआ होगा। उनकी मूर्तियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए होंगे। वहां जाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। कारण स्पष्ट है कि जातक के कथनानुसार बुद्ध देव की माता को स्वप्न हुआ कि एक हाथी उनके कोख में प्रवेश कर रहा है। उसी गर्भ में तथागत बुद्ध जन्मे थे। इसीलिए चीन में हाथी बुद्ध का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। संभवतः इसी कारण हस्ती मुख गणेश भी उनके आराध्य देवता हो गए हों। चीन के तुनहु अंग आंग में एक गुफा की दीवार पर मूर्तियां बनी हैं। ये मूर्तियां उसी ढंग की हैं जैसी कि अजंता की हैं। इनको या तो भारतीय शिल्पियों ने विचित्र चित्रित किया है या उनके चीनी शिष्यों ने। इनमें बुद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य चंद्र कामदेव आदि के साथ साथ गणेश जी की भी मूर्तियां हैं। उन्होंने सिर पर पगड़ी और पांव में सलवार पहन रखा है। कुंग हिस्यन में गुफा मंदिर में जो मूर्ति है उसके साथ उसके निर्माण की तिथि सन 1588 अंकित है। इतनी प्राचीन मूर्ति कदाचित भारत में भी उपलब्ध नहीं है। यह विनायक की मूर्ति है। इस पर चीनी भाषा में लिखा है कि यह हाथियों के अमानुष राजा की मूर्ति है। वही नागों मछलियों और पेड़ों के अमानुष राजाओं की भी मूर्तियां हैं। चीन में गणेश जी दो नामों से प्रख्यात है, विनायक और कांगीतेन। यहाँ अन्य देवताओं की अपेक्षा विनायक पूजन का विशेष महत्व है। नृत्य गणपति की पूजा यहाँ विशेष रूप से होती है। जापान के कोबो दाइशी सुप्रसिद्ध विद्वान ने चीन के बौद्धाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर 19वीं शती में अपने यहाँ विनायक पूजन प्रचलित कर दिया था। अब यहाँ के शिंगवेन संप्रदाय में भी विनायक पूजा का प्रचलन जारी है। तिब्बत के प्रत्येक मठ के अधीक्षक के रूप में विनायक गणपति पूजन प्रचलित है। बोर्निया तथा बाली द्वीप में गणेश पूजन के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। यहाँ बड़े ही समारोह पूर्वक गणेश पूजन के सभी कृत्य होते हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म के साथ साथ हेरम्ब और विनायक के नाम से गणपति मूर्ति का पूजन देश भर में बड़ी भक्ति और श्रद्धा से होता है। वहाँ की सिंहवाहिनी शक्ति सहित मूषक वाहन हेरम्ब की मूर्ति विशेष प्रख्यात है। अमेरिका में लंबोदर गणेश की मूर्ति मिलती है। दीवान श्री चमनलाल ने लिखा अपनी रचना हिंदू अमेरिका में विस्तृत रूप से गणेश पूजा पर प्रकाश डाला है। कोलंबस द्वारा अमेरिका का आविष्कार होने के पूर्व ही वहां गणेश सूर्य आदि भारतीय देवताओं की मूर्तियां उपलब्ध हो चुकी थी। इससे सिद्ध है कि भारतीयों ने ईसवी सन से बहुत वर्षों पूर्व अमेरिका में भी अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। यूनान निवासी गणेश का पूजन ओरेनस के नाम से करते हैं। उनके उनके धार्मिक ग्रंथों में ओरेनस की अत्यधिक महत्ता का वर्णन उपलब्ध है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश लक्ष्य सिंदूर वदन कहलाते हैं। यूनानियों के ओरेनस और भारतीयों के अरुणास्य
संबोधन एक से प्रतीत होते हैं। अरुणास्य का अपभ्रंश रूप ओरेनस प्रतीत होता है। ईरानी फारसियों में अहुर मजदा नाम से गणेश की उपासना की जाती है। जेंद जेंदवस्ता की 50 आयतें अहुर मजदा की लोकोत्तर शक्तियों का वर्णन करती हैं। फारसी भाषा में स प्राय ह कार में परिवर्तित हो उच्चारित होता है। सप्त हो हफ्त मास को माह आदि बोलते हैं। इसी प्रकार अहुर मजदा भी असुर मदहा का ही अपभ्रंश होना चाहिए। हिंदू पुराण में गणेश द्वारा असुरों के पराजित होने की अनेक गाथाएं हैं। इसीलिए गणेश असुर मदहा असुरों का मद हरने वाला नाम से विख्यात है और यह नाम अनवर्थक भी है। चीनी और जापानी बौद्ध त्रिमूर्ति गणेश की उपासना फो नाम से करते हैं। मिस्र देश के इतिहासज्ञ हर्मिज ने लिखा है कि सब देवताओं का वह अग्रिम है जिसका विभाग नहीं हो सकता, जो बुद्धि का अधिष्ठाता है। उसका नाम एक टोन है। संभवतः वे देव गणेश ही हैं, क्योंकि वे ही अग्र पूजनीय हैं। और एक टोन शब्द एक दंत का परिवाची है। श्रीमती एलिस गेटी ने अपनी पुस्तक गणेश में, जो सन 36 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई है, गणेश पूजन आदि पर विस्तृत विवेचना की है। एलिस गेटी के कथनानुसार तमिल भाषा में गणेश का नाम पिल्लेयर, भोट में सोसदान, बर्मा में महापियन, मंगोलिया में बातर लारू मखागान, कंबोडिया में पाटकेनिस, जापानी में कांगीतेन और चीनी में कुआन शो तियन आदि आदि है। उपर्युक्त तथ्यों और प्रमाणों से यह सिद्ध है कि उत्तरी मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली द्वीप तक और जापान से अमेरिका तक में श्री गणेश का पूजन पद्धति अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारों से अति प्राचीन काल, बल्कि आदि काल से ही प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील नाम के स्थान की खुदाई में जो गणेश की मूर्ति मिली है, उसे पुरातत्वविदों ने 4-5 हजार वर्ष प्राचीन माना है। इससे यह सिद्ध है कि कोलंबस के जन्म के पूर्व काल से ही अमेरिकी जनता में श्री गणेश श्रद्धा के पात्र रहे और उनका पूजन आदि होता रहा। आज भी गणेश के भक्त वहां विद्यमान हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विदेशों में श्री गणेश पूजा। सर्व लोक वंदित भगवान गणेश की अर्चना का आलोक केवल भारतवर्ष को ही नहीं, प्रयुक्त प्रतयुक्त विश्व के अन्य आंचलों को भी सदियों से उद्भासित करता आया है। वाचस्पति विनायक की आराधना का जो प्रदीप अनेक शताब्दियों से पूर्व भारतेतर राष्ट्रों में जलाया गया था, वह आज भी निर्धूम और निष्कंप जल रहा है। इससे लोक भावन भगवान गणेश के प्रति लोकमानस में व्याप्त श्रद्धा और प्रेम का पता चलता है। विदेशों में श्री गणेश पूजा के संबंध में ऑक्सफोर्ड के क्लोरिडन प्रेस से प्रकाशित गणेश ए मोनोग्राफ ऑफ द एलिफेंट फेस्ड गॉड
नामक पुस्तक में विशद वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार भारत के अतिरिक्त चीन, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, जापान, बर्मा, श्याम, हिंद, चीन, जावा, बाली तथा बोर्निया में भी श्री गणेश की प्रतिमाएं मिलती हैं। इन मूर्तियों से उन उन देशों में श्री गणेश के नाम और पूजन के प्रसार का पता चलता है। बोर्निया की श्री गणेश की आसन कांस्य मूर्ति का पता का आसन कांस्य मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है। चीन में श्री गणेश की दो मूर्तियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। खड़ी मुद्रा में पाई जाती हैं। चीनी भाषा में भगवान श्री गणेश का नाम है कुआन शी तियन। जापान में विघ्नेश श्री गणेश जी की जो मूर्तियां मिली हैं, उनके दो अथवा चार हाथ दिखाए गए हैं। जापानी भाषा में भगवान श्री गणेश को कांगीतेन के नाम से संबोधित किया जाता है। चीन और जापान के अतिरिक्त जावा में भी श्री गणेश पूजन के प्रमाण मिलते हैं। शैवमत नामक पुस्तक के लेखक के मतानुसार जावा में ब्राह्मण धर्म का प्राचीन प्रचार प्राचीन काल में ही हो चुका था। 8वीं शती के उत्तरार्ध अथवा 9वीं शती के पूर्वार्ध तक वहां गणेश पूजा का प्रचार भी हो गया था। जावा स्थित चंडी बनोन नामक शिव मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के साथ गणेश की प्राचीन गणेश की मूर्ति भी अंकित है। तिब्बत में भी गणेश की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। तिब्बत में शैव एवं बौद्ध दोनों ही प्रकार के मंदिरों में गणेश जी की मूर्तियां पाई गई है। नेपाल में भी गणेश पूजा के संबंध में प्रमाण मिले हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गणेश की प्रतिमाएं पाई गई है। नेपाल में सूर्य विनायक के रूप में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती थी। श्याम में भी श्री गणेश की प्रतिकृति मिली है। चंपा की तरह कंबोडिया में शिवोपासना के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इन क्षेत्रों में गणपति विग्रह पाए जाते हैं। हिंद चीन में अन्य देवताओं के साथ गणपति की प्रतिमा भी पाई जाती है। वहां से शिलालेख मिले हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र में अनेक शताब्दियों पूर्व भगवान गणेश के नाम का प्रचार हो गया था। तिब्बत, बर्मा, श्याम, हिंद, चीन, जावा, बाली, बोर्निया, चीन, जापान तथा खोतान के अतिरिक्त उत्तरी मंगोलिया में भी श्री गणेश पूजा का प्रचार था। पुराण विमर्श के लेखक के मतानुसार नेपाल में बौद्ध धर्म के साथ ही गणपति पूजा का भी प्रचलन है और वहीं से गणेशोपासना का प्रसार खोतान, चीनी तुर्किस्तान तथा तिब्बत में भी हुआ। चीनी तुर्किस्तान से प्राप्त चतुर्भुज गणेश का भित्ति चित्र विशेष महत्वपूर्ण है। 9वीं शती के बाद जापान में भी श्री गणेश जी की पूजा आरंभ हुई। पुराण विमर्श नामक पुस्तक में अमेरिका में भी श्री गणेश की मूर्ति के मिलने का उल्लेख है। इस प्रकार भारत के बाहर भी यत्र तत्र न्यूनाधिक मात्रा में वक्रतुंड श्री गणेश की पूजा प्रचलित रही है। भले ही भगवान गणेश के नाम तथा गुणों से संसार के अधिकांश मानव अपरिचित हों तथा उनकी पूजा मात्र भारत और भारतेर कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो, परंतु प्राणियों की बुद्धि रूपणी गुहाओं में तो ज्योतियों की भी ज्योति परमात्मा सदा विराजमान है ही। ब्रह्मांड का कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर ब्रह्म श्री गणेश का निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो उनसे रहित हो। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। उधर वर्ष जापान उदय वर्ष जापान में गणेश देवत्व का वह
प्रकटीकरण जिसे हमारी इंद्रियां समझ सकें, गणों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जो भी गण्य बुद्धिगम्य है वे गण हैं। गण्यन्ते बुध्यन्ते ते गणाः। यह गण भी सृष्टि के अस्तित्व का मूल तत्व है, और इन गणों का अधिपति गणपति ही सृष्टि का स्वामी है। गज शीर्ष मानव अर्थात गजपति लघु ब्रह्मांड की महत ब्रह्मांड से एकता अभिव्यक्त करता है, जिसमें महत महत को गज के रूप में चित्रित किया गया है। गणपति लंबोदर हैं, क्योंकि नाना विश्व उन्हीं के उदर से उत्पन्न हुआ है, किंतु वे स्वयं इन सब से परे हैं। जापान की आत्मा ने कोबो दाइशी के विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में पारगामी मार्ग अपने लिए चुना। इसीलिए जापान की गुहा प्रणाली अर्थात मंत्र यान में गणेश भी अंतर्भूत हो गए हैं। सन 804 में कोम्बो दाइशी 774 से 835 ईस्वी धर्म की खोज में चीन गया, जहां वज्रबोधि और अमोघ वज्र जैसे महान भारतीय आचार्यों द्वारा मूल ग्रंथों और भाषाओं के किए गए चीनी अनुवादों के कारण यह गुरु प्रणाली अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई थी। अमोघ वज्र या अमोघ ज्ञान सन 705 से 774 ईस्वी एक भारतीय ब्राह्मण था, जो सन 720 ईस्वी में चीन की राजधानी लोयांड पहुंचा, और लोयांड के क्वांडफू मंदिर में उसे दीक्षित किया गया। चीनी सम्राट ने उस पर विशेष कृपा वृष्टि की और अपने राज दरबार में उसे अत्यधिक सम्मान प्रदान किया। कुआन चाउ ने अपने वागिमता और प्रज्ञा के त्रिपिटक त्रिपिटक भदंत अमोघ की संस्मरणवली में इसे प्राचीनों और नवीनों में अप्रीतम कहा है। उसने साम्राज्य के विविध मठों में बिखरी हुई संस्कृत पांडुलिपियां एकत्र कराई तथा उनका पुनरुद्धार, अनुवाद और प्रचार कराया। वज्र बोधि के अधीन अमोघ ने वज्र धातु कल्प का मुख्य रूप से अध्ययन किया। उसके इस वैचारिक विकास का आधार तत्व यही बना कि आचरण और उपलब्धि की दृष्टि से लोक प्रचलित धर्म की अपेक्षा मंत्रयान की रीति ही अधिक उपयोगी और कार्यक्षम है। जटिल मंत्रयानी ग्रंथों को चीनी में अनुदित करना लगभग असंभव था। यह अमोघ वज्र की प्रतिभा और अपने जीवन में अधिक समय तक चीन में रहने के कारण चीनी भाषा पर उसके अधिकार के वश की बात थी कि कठिन संस्कृत विषय वस्तु प्रवाहपूर्ण सुंदर चीनी में अनुदित की जा सकी। उसने वज्र धातु कल्प में से अंशों का चीनी में अनुवाद किया, जो चीन कांड तिंड ई चिए जू लुई चन शी तशे चटुष्यन चढ़ ता चिवा बाढ़ चिड़ नाम से वज्र शेखर योग सूत्र के प्रथम संग्रह का एक भाग है, जिसका संस्कृत रूपांतर वज्र शेखर सर्वतथागत तत्व संग्रह महायान प्रत्युपन भी संबुद्ध महातंत्र राज सूत्र होगा। अतः आगे के लिए वज्र धातु कल्प गृह तंत्र योग की विविध ध्यान पद्धतियों का आधार बन गया, जिनमें गणेश को सम्मानपूर्ण स्थान मिला हुआ है।
अमोघ वज्र के प्रतिभावन चीनी शिष्य हुई कुओ सन 746 से 805 ईस्वी से कोबो दाइशी ने मंत्रयान की दीक्षा या अभिषेक प्राप्त किया। कोबो दाइशी ने मंत्रयान से यान के नए मार्ग का सार तत्व लिया, जिसका रोपण तो चीन में किया गया था, परंतु वह पुष्पित और फलित हुआ जापान में। सन 806 ईस्वी में जब कोम्बो जापान लौटा, तब उसमें गहन देवताओं के ने अवतार ले लिया था। ओम ने निम्न वासनाओं को समाप्त कर दिया और उसका संपूर्ण अस्तित्व एक नई दृष्टि से जगमग जगमग कर रहा था। वज्र धातु की विवेचना करने वाला सूत्रों के साथ कोबो दाइशनी अपने साथ वज्र धातु मंडल के रूप में अनेक उनके चित्र भी ले गया। इधर हुई कुओ ने कोबो दाइशी के लिए तत्व संग्रह के अनुसार प्रसिद्ध चित्रकार ली चन से चित्रित करवाया, जिसकी इस कार्य में सहायता 10 से अधिक अन्य चित्रकारों ने की। मूल मंडल बहुरंगी था। केंद्रीय वज्र धातु मंडल में महाभूत मंडल नामक केंद्रीय वर्ग के प्राह व्रत में गणेश या विनायक 5 रूपों में अभिव्यक्त किए गए। इसीलिए जापान में गणेश पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सन 806 ईस्वी माना जाएगा, जिस वर्ष कोबो दाइशी स्वदेश अर्थात जापान लौटकर आया था। जापानी में गणेश का नाम विनायक, शोदेन और कांगीतेन है। हिजोकी में सामान्यतः विनायक शब्द का प्रयोग हुआ है। कांगीतेन का अर्थ सुख, समृद्धि और कुशलता का देवता है। शोदेन को संस्कृत में आर्यदेव कहा जा सकता है। इनके अतिरिक्त उनके विशिष्ट रूपों में पृथक पृथक नाम भी हैं। वज्र धातु मंडल में गणेश के 5 रूप इस प्रकार चित्रित है। विनायक अथवा विनायक तेन अथवा कांगी तेन जापानी में, जिसका अर्थ है भाग्य देवता। इसके एक हाथ में मूली है तथा दूसरे में लड्डू। हिजोकी के अनुसार, जिसमें कोम्बो दाइशी ने मंत्रयान के सिद्धांत पर अपनी टिप्पणियां संग्रहित की हैं, प्रदक्षिणा उत्तर पूर्व के कोने से आरंभ की जाती है। पूर्व में वज्र चिन्ह है, जिसे जापानी में कांगो जाइतेन कहते हैं। हिजो की इसे छत्र विनायक कहता है। ये श्वेत छत्रधारी है। दक्षिण में वज्र भक्षण है, जिसे जापानी में कोंगो जी की तेन कहते हैं। हिजोकी में इसे माल्य विनायक कहा गया है। यह पुष्पमाला से अलंकृत है। पश्चिम में वज्रवासिन है, जिसे जापानी में कोंगो येतन कहते हैं। हिजोकी के अनुसार यह धनुष बाणधारी विनायक अर्थात धनुर्विनायक है। उत्तर में जय है, जिसे जापानी में जोबुकुतेन कहते हैं। होजोकी के अनुसार यह खड्गधारी है और इसका वर्ण रक्ताभ है। यह खड्ग विनायक है। यह दृष्टि है कि हिजोकी के अनुसार गणेश के सभी रूपाभिधानों के साथ विनायक संज्ञा दी हुई है। कोबो दाइशी ने इसे हुई कुओं से उस मौखिक परंपरा द्वारा ग्रहण किया होगा, जो पीछे की ओर अमोघ वज्र और वज्र बोधि तक पहुंचती है। गणेश के ये 5 रूप मंत्रयान की रक्षा करने वाले 20 देवताओं में सम्मिलित किए गए हैं। इनकी गणना कोंगो चू युग
चोर्याकुश तसुनिन जोक्यो में भी की गई है, जिसका अनुवाद ताड़ वंश के समय सन 723 ईस्वी में वज्रबोधिनी ने वज्रबोधी ने किया था। गणेश के विविध रूपों के नाम और स्थान ग्रंथ ग्रंथ में थोड़े थोड़े भिन्न हैं, जैसे कि कियाओ वाड चिड़ में देखने को मिलता है। इसका चीनी अनुवाद उत्तर शंग वंश काल में सन 980 से 1000 ईस्वी में संस्कृत में सर्वत सर्व तथागत तत्व संग्रह नामक ग्रंथ में दानपाल ने किया। पंच गणेशों की गणना केंगो जुरो कुसोन में भी की गई है। वज्र धातु मंडल के अन्य 9 भागों में पंच गणेशों में से प्रत्येक के और रूपों का उल्लेख भी है। इन 9 भागों के नाम इस प्रकार हैं: वज्र धातु, महाभूत मंडल, समय मंडल, सूक्ष्म मंडल, पूजा मंडल, चतुर्मुद्रा मंडल, एक मुद्रा मंडल, नय मंडल, त्रिलोक्य विजय करम मंडल तथा त्रिलोक्य विजय समय मंडल। ऊपर बताए रूपों का वर्णन और अंकन पहले महाभूत मंडल के अनुसार है। दूसरे समय मंडल अर्थात धारणी मंडल में गणेश के रूप महाभूत मंडल के रूपों का समय अर्थात गृह रूप में है। इसमें प्रत्येक देवता को किसी प्रतीक अथवा उसकी एक या एकाधिक विशिष्ट वस्तुओं के अंकन से प्रकट किया गया है। समय का अर्थ व्रत और संकल्प या देवताओं की मूलभूत विशिष्टता है। समय रूप में पंच गणेशों के अंकन में उनके विशेष चिन्हों की कमल पत्रों पर अंकित किया गया है, जिनसे किरणें प्रतिभासित हो रही हैं। विनायक का प्रतीक लड्डू रखा गया है। इन्हें लेखक की दी इसोटेरिक इकोनोग्राफी ऑफ जैपनीज मंडलस पुस्तक में भी देखा जा सकता है। तीसरे सूक्ष्म मंडल में देवताओं का वज्र अर्थात परम के सूक्ष्म और अनश्वर ज्ञान के रूप में दिखाया गया है। इसीलिए शेपा हुई हुई चे कुई इसे सूक्ष्म वज्र मंडल कहता है। चित्रों में देवताओं को त्रिशूली वज्र पर अधिष्ठित दिखाया गया है। 20 देवता, जिनमें पंच गणेश भी हैं, वज्र पर अधिष्ठित नहीं है। इसीलिए उनके रूप हस्त मुद्राओं में सामान्य परिवर्तन के अतिरिक्त प्रथम महाभूत मंडल के समान ही है। इनके चित्र भी लेखक की अंग्रेजी पुस्तक दी इसोटरिक इकोनोग्राफी ऑफ जैपनीज मंडल्स में देखे जा सकते हैं। चौथे पूजा मंडल में 5 गणेशों की स्थिति पहले मंडल के समान ही है। इन्हें भी उपर्युक्त पुस्तक में देखा जा सकता है। मूल काष्ठ चित्रों में जिनसे पुरंकन किया गया है, माल्य विनायक और खड़ग विनायक 2 बार है तथा छत्र विनायक और धनुर्विनायक नहीं है। विनायक वहां 672 संख्या पर है। 8वें स्थान त्रिलोक्य विजय करम मंडल में भी देवांकन प्रथम महाभूत मंडल के ही समान है। 9वें त्रिलोक्य विजयी समय मंडल में 5 गणेशों का अंकन द्वितीय समय मंडल जैसा है। इन्हें कमल पत्र पर आसीन अंकित किया गया है, जिसके चतुर्दिक ज्वालाएं बनाई गई हैं। इन्हें भी उपर्युक्त पुस्तक में देखा जा सकता है। पंच गणेशों के चित्रांकन को 2 वर्गों में रखा जा सकता है: मानव पशु आरोपित जैसा भारत में है, और प्रतीक या समय रूपी, जिसकी परंपरा भारत में लुप्त हो गई है। यद्यपि मूल संस्कृत ग्रंथों के चीनी और तिब्बती अनुवादों से यह देखी जा सकती है।
वज्र धातु मंडल के अतिरिक्त कोम्बो दाइशी दाइशी महा करुण वर्ग मंडल ही भी लाया था। इसके वज्र लोक में गणपति को परशु और मूली द्वारा अंकित किया गया है। जापानी में इसका नाम विनायक तथा सिद्धम लिपि में गणपत दिया गया है और इसका बीज ग है। 9वीं शताब्दी की हस्तलिपि में परशु और मूली वाले गणेश का एक सुंदर चित्र क्योटा के दाईगोची विहार में रखा गया है। यह हस्तलिपि सन 821 ईस्वी में लिखी गई तथा इसका शीर्षक शिशु गोम होनजन नरविनी केनजोकू जोको अर्थात चतुर्विध होम ने प्रधान देवता और उनके विचारों के चित्र हैं। जापानी पूजा पद्धति में भक्त के अंत को रूपांतरित करने के लिए देवताओं के रूप की स्थिति को मन में बैठाने में मुद्राओं का अविभाज्य अंश है। जापानी ग्रंथ दाइनिचियोको के अनुसार मुद्राएं हस्त संकेत विचारों समर्पणों धारणी मंत्रों सभी कुछ को जो रूप जो रूप से परे है दृश्यमान रूप प्रदान करती है। क्षेत्रों में भौतिक जगत के परे की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। पूजा के लोकप्रिय मुद्रा ग्रंथ में जिसका नाम शिंगो मिकोयो जू इंशु अर्थात मंत्रयान मुद्राओं के उद्रखणों का संग्रह है। विनायक की मुद्रा भी दी हुई है। शोदेन आर्य देव या गणपति की भी दो मुद्राएं हैं। महाकरुणोद्भव महामंडल के बुसेत्सु देईबिरुशन जोबुत्सु जी बेन कांजी क्योशु शिंगो यो दाइही त्योजोशी दई मंदर ओ फुत्सु नेग की नामक कल्प के पंच गणेश की अलग अलग मुद्राएं हैं और मंत्र दिए गए हैं। विनायक और उसकी देवी साथ में ओ वज्र विनायक हुम मंत्र है। वज्रशिन और वज्रछिनी वज्रभक्षण और वज्रभक्षिणी वज्रवासिन और वज्रवासिनी तथा वज्र जय और वज्र जयी। गणेश को बीज रूप में भी चित्रित किया गया है। बीज अक्षर को जापानी में शुजी कहते हैं। बीज मंत्र के उच्चारण से भक्त के भक्त में उसकी शक्ति और सत्व व्याप्त है व्याप्त हो जाते हैं और उस देवता को और भक्तिकर्ता के आध्यात्मिक सानिध्य स्थापित हो जाते हैं। क्याबून युग सन 1661 से 1673 ईस्वी में भिक्षु चोजेन द्वारा प्रकाशित शुजिशु बीज संग्रह में पुष्ट 59 पर गणेश का बीज गह या गह गह की यह परंपरा आज तक सुललित सिद्धम लिपि में दी हुई है। यह बीज परंपरा यथावत चली आ रही है। बुनशु शितान शूजी रुईशु नामक आधुनिक सिद्धम बीज संग्रह में चोजेन द्वारा बनाए हुए बीज उद्घृत किए गए हैं। गह द्वय गणेश के दो रूपों के स्वरूप चित्रण के प्रतीक हैं। इसी ग्रंथ में दूसरा बीजाक्षर कह कम और जो ओम गह गह हूम स्वाहा मंत्र में से संयुक्त है। कोबो दाइशी द्वारा सन 806 में चीन से लाए गए मूल बहुरंगी मंडल से लगभग सन 824 ईस्वी में टेंको युग में ताकोवा मंडल चित्रित किया गया है।
इसकी अनुकृति बैंगनी कोशे वस्त्र पर सोने चांदी की रेखाओं में की गई है। इस समय यह त्रिंगोची विहार में सुरक्षित है। इसमें सभी पंच गणेश अपने संपूर्ण रूपों में वज्र धातु मंडल के 6 उपमंडलों में चित्रित किए गए हैं। मूल बहुरंगी मंडल की दूसरी प्रति तोजी विहार में रखी हुई है। 9वीं शताब्दी के अंत में इसकी पहली प्रतिलिपि तैयार की गई है। इसका इसकी खोज एक काले लक्षित बक्स में 1934 ईस्वी में की गई, जिसके ढक्कन की पीठ पर 899 ईस्वी का लक्षित अभिलेख भी है। यह शिगोन इन मंदिरों में रखी हुई है। इसमें पंच गणेशों के सभी रूप बनाए हुए हैं। केंकुए युग 1190 से 1198 में मूल तोजी मंडल से कोशे रेशमी वस्त्र पर वज्र धातु मंडल चित्रित किया गया। इसमें 6 उपमंडलों में आए हुए पंच गणेशों के सभी रूप विद्यमान है। वज्र धातु मंडल की निम्नलिखित हस्त लिपियों में भी पंच गणेश अपने लोक प्रचलित तथा गृह रूपों में दिखाए गए हैं। कोजांजी हस्तलिपि में कामाकुरा काल की समाप्ति के लगभग 14वीं शताब्दी में ताकुआ मंडल की नई प्रतिलिपि तैयार की गई, जो क्योता के कोजांजी विहार को सौंपी गई। केशो इन हस्तलिपियों में 1693 ईस्वी में भिक्षु शुकाकुन के ने दाता केयुशो इनके लिए मंडल चित्रित किए। यह प्रीति भोजी विहार के उपयोग की जाती है। सन 1773 ईस्वी में काष्ठ खंडों से छपाई कराने के लिए कोयासान के भिक्षु जोतो ने शिमिजू नोबुमास से तोजी मंडल की प्रतिलिपि कराई। इसका आकार घटाकर मूल मंडल का चौथाई रखा गया। काष्ठ खंड आग में जलकर नष्ट हो गए। हासे देरा हस्तलिपि में 1834 ईस्वी में कोम्बो दाइशी के निर्वाण की 1000वीं वार्षिकी के स्मारक स्वरूप बेजोन केंद्र में भिक्षुओं को और केनियो ने चित्रकार तोशुको हासेगावा को तोजी मंडल की प्रतिलिपि करने के लिए नियुक्त किया। ओमू में काष्ठ मुद्रित संस्करण में 1869 ईस्वी में शिमा प्रांत के शोमप्रोन ने भिक्षु भूषण से काष्ठ फलक तैयार कराए। शुद्धता की दृष्टि से ये बहुत सुंदर है। वज्र धातु मंडल पर लिखे गए विभिन्न ग्रंथों में पंच गणेश अपने विविध रूपों में चित्रित किए गए हैं। कांगो काई मंदिर दाईगोजी विहार क्योता में रखाया हुआ ईशा ईशियामाजी विहार में रखे हुए कोंगो काई समय मंदिर जुमे पंच गणेशों के केवल समय रूप दिखाए गए हैं। समय म्यो होरिन इन बोन में जो पहले होरिन इन विहार में थी और इस समय दाईगोची विहार दाईगोची विहार क्योता में सुरक्षित है। पंच गणेशों के प्रतीक रूप चित्रित है किए गए हैं। गोहत्स्य शिशु गोमा दान संजुशिची सोन केंगी सम यज्ञों अर्थात 4 प्रकार की होम वेदिकाओं के लिए 37 देवताओं तथा भद्रकल्प के 16 बोधिसत्वों के समय प्रतीक जो क्योटा के दाईगोजी
विहार में रखी हुई है। पंच गणेशों को उनके समय रूप में चित्रित किया गया है। महाकरुणा गर्भ मंडल के विनायक के प्रधान रूप मूली और परशु युक्त तथा वज्र धातु मंडलों के विविध रूपों के अतिरिक्त जापान में गणेश के अन्य रूप भी मिलते हैं। वज्र धातु मंडल के में गणेश के रूप द्विभुज हैं, परंतु अन्यत्र गणेश चतुर्भुज या षडभुज या युगम रूप में चित्रित किए गए हैं। वज्र धातु मंडल में पंच गणेशों के अतिरिक्त 4 गणेशों का भी अंकन उपलब्ध होता है, जिनका सर्वप्रथम 12वीं शती में शिनकाकू, 13वीं शती में शोचो और उसके बाद जू जोशो द्वारा चित्रण किया गया है। इसमें इनमें से कुछ अलग अलग अन्य ग्रंथ मालाओं में भी चित्रित किए गए हैं, जिनका वर्णन आगे दिया जा रहा है। 4 गणेश। शिनकाकू 1180 ईस्वी ने बेसोन चाकी में देवताओं का वर्णन किया है, जो इस समय चिन्नाजी विहार क्योता की 57 हस्तलिपियों में सुरक्षित है। अपने ग्रंथराज में शिनकाकू ने गणेश मूर्तियों का वर्णन किया है, इनका मंत्र दिया है और 4 रूपों में स्थानक शोधन या गणेश का अंकन किया है। 13वीं शताब्दी में तेनदाई संप्रदाय के शोचो 1205 से 1282 ईस्वी ने देवताओं के विषय में अपना अश्वशो नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा। असव मंत्र में अज अजन में तथागत स कमल तथा व वज्र के लिए है। ये तीनों बीजाक्षर महाकरुणोद्भव मंडल के प्रत्येक देवताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस ग्रंथ के 149वें खंड में लेखक ने कांगीतेन या गणेश और उनकी पूजा का वर्णन किया है। पहले सिद्धम लिपि में संस्कृत नाम गणपति दिया गया है। उसके बाद जापानी नाम विनायक और शोधन दिए गए हैं। 4 गणेशों के चित्रों में से एक गणेश पूजा की 3 वेदियों की व्यवस्था है, जो क्रमशः प्रभात, मध्याह्न तथा रात्रि पूजा से संबद्ध है। दूसरे से विनायक देव की सामान्य पूजा कड़ी रस्सा भात रोटी मूली और होमाग्नि आदि से संयुक्त है। खंड 105 में उदक गणपति की पूजा का विधान वर्णित है। ताइशो जूजो के 9वें खंड के पुष्ट 487 पर उदक गणपति की वेदी की व्यवस्था की गई है। जूजो शो अर्थात चुने हुए चित्र 10 आवलियों में एंत सूजी विहार कोयसान में सुरक्षित है और उसमें 4 गणेशों के चित्र दिए हुए हैं। षडभुज गणेश के हाथों में गदा, हस्ती दंत, पाश, खड़ग, कमंडलू और चक्र है। चतुर्भुज गणेश के 4 हाथों में लड्डू, परशु, गदा और हस्ती दंत है। सर्वगुण स्वर्ण गणपति में के 6 हाथों में अंकुश, गदा, पाश, लड्डू, खड़ग और वज्र हसी है। युगम गणेश अन्य रूप शिनकाकुन ने 2 खंडों में शोसेन जो अर्थात देव चित्रावली भी तैयार की है, जो तोजी विहार क्योता के कांची इन मंदिरों में सुरक्षित है। इसमें गणेश के 6 रूप चित्रित हैं, जिनमें षडभुज गणेश तथा सुवर्ण गणपति का एक अन्य रूप, ये 2 नए हैं। कोके काकुजेन ने 1183 से 1213 के लगभग सभी देवताओं का विस्तृत अध्ययन लेखबद्ध किया और उनके चित्र भी बनाए। ये क्योता के काजूजी विहार में 136 आवलियों में सुरक्षित है तथा कोयसान और टोक्यो के विहार में भी इनकी प्रतिकृतियां उपलब्ध हैं। इनमें विस्तृत वर्णन सहित गणेश के 9 विभिन्न रूप चित्रित किए गए हैं।
युगम गणेश चतुर्भुज गणेश। चतुर्भुज गणेश, इनके हाथों में पाश, वज्र और परशु है। षडभुज इन गणेश, इनके हाथों में पाश, गदा, अंकुश, खड़ग, लड्डू और चक्र है। षडभुज गणेश, इनके हाथों में गदा, अंकुश, पाश, खड़ग, लड्डू और चक्र है। त्रिमुख चतुर्भुज गणेश, इनके दो हाथ जुड़े हुए हैं और अन्य दो में मूली और लड्डू है। त्रिमुख चतुर्भुज गणेश, इनके चार हाथों में गदा, खड़ग, लड्डू है। युगम गज शीर्ष वराह शीर्ष गणेश, यह हाथी के मस्तक और वराह के मस्तक से शोभित युगम गणेश है। गणेश के ऊपर वर्णित रूप अन्य ग्रंथों में भी दोहराए गए हैं, जिनमें कुछ का वर्णन नीचे दिया जाता है। इनमें कोई विशिष्टता तो नहीं है, परंतु उनके हाथों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है। तो जी विहार में युगम गणेश की एक शोतेन जो या परत है, यह चिनकाई 1091 से 1152 में बनाई। ताई शोजू को जो भाग 7 में इसका उल्लेख है। 14वीं शताब्दी में रयोसोन 1279 से 1349 में इन्हें 167 आवलियों के व्याकु भक्कुशा अर्थात श्वेतमणि मौखिक परंपराएं बनाई, जो कांगो समई इन विहार कायसान में सुरक्षित है। इसके 130 से 134 खंडों में गणेश पूजा विधि का वर्णन है। शिका शो जूजो अर्थात चार आचार्यों द्वारा उतारे गए चित्रों में गणेश के चार रूप दिए गए हैं। षडभुज गणेश विनायक, मूली और परशु से युक्त स्वर्ण गणपति और षडभुज युगम रूप इयान द्वारा संकलित, जो बोधाई शू के एक अध्ययन में गणेश जी की साधना पर प्रकाश डाला गया है। काना जाका भूंको काना जावा के में रखाई हुई शोजोन जूजो शो की 3 आवलियों में गणेश के 4 रूप चित्रित किए गए हैं। षडभुज गणेश, युगम गणेश, विनायक और षडभुज गणेश। इस प्रकार ज्ञात होता है कि जापान गणेश की मूर्ति अंकन में बहुत संपन्न है। जापान में अंकित विभिन्न मूर्तियों का सार इस प्रकार दिया जा सकता है। विनायक, परशु और मूली युक्त पंच गणेश सभी द्विभुज विनायक, लड्डू और मूली छत्र विनायक या वज्र छिन्न छत्र, माल्य विनायक या वज्र भक्षण माला, धनुर्विनायक या वज्रवासिन धनुष और बाण, खड़ग विनायक या जय खड़ग सभी के गृह रूप बीज और मुद्राएं हैं। चार गणेश। षडभुज गणेश हाथों में गदा, हस्ती, दंत, पाश, खड़ग, कमंडलू, चक्र। चतुर्भुज गणेश हाथों में लड्डू, परशु, गदा, हस्ती, दंत, सर्वांग स्वर्ण गणपति 6 हाथों में अंकुश, गदा, पाश, लड्डू, खड़ग और वज्र असी। युगम गणेश अन्य रूप। षडभुज गणेश हाथों में चक्र, हस्ती, दंत, गदा, खड़ग, कमंडलू, पाश। स्वर्ण गणपति 6 हाथों में मूली, वज्र, पाश, खड़ग, लड्डू, वज्र असी। चतुर्भुज गणेश हाथों में पाश, वज्र, परशु तथा षडभुज गणेश हाथों में पाश, गदा, अंकुश, खड़ग, लड्डू, चक्र। षडभुज गणेश हाथों में गदा, अंकुश, पाश, खड़ग, लड्डू, चक्र। चौदहवीं चौदवा 14 का एक विभेद। त्रिमुख षड चतुर्भुज गणेश 2 हाथ जुड़े हुए, अन्य 2 हाथों में मूली और लड्डू। त्रिमुख चतुर्भुज गणेश हाथों में गदा, खड़ग, लड्डू। युगम गज शीर्ष वराह शीर्ष गणेश। जापान में आजकल भी गणेश की पूजा की जाती है। तकाओ के जिंगोजी विहार में गुह युगम गणेश को जो एक विशेष मंदिर समर्पित है, प्रत्येक वर्ष उनका पूजन होता है। अन्य मंत्र यानी विहारों में भी गणेश को समर्पित किए गए विशेष मंदिर हैं।
कोयसान के में पिछली बार ठहरने पर 2 रेलवे स्टेशन जाने वाली बस की प्रतीक्षा में एक बेंच पर बैठा था। जिज्ञासावश भीतर दुकान में गया तो देखा वहां श्वेत काष्ठ के गणेश की एक स्थानक मूर्ति रखी है। बारंबार बारंबार देने के लिए कहने पर भी दुकानदार केवल मुस्कुराता और विनम्रता पूर्वक वंदना करता रहा। खेद है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। गणेश की अति अल्पावधि करुणा की आभा जापान में पूजा में हृदयों में अभी भी जगमगा रही है। रूपांतरकर्ता श्री बाबूराम वर्मा। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।